ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। ओके बेटे, चूँकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम जो अपने एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड था। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम, ये आपका एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। ओके बेटे, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम होता है कि इससे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में जानते हैं, फैक्टर होता है क्या। ओके बेटे, जैसे सपोज करो हमने लिखा 6। ओके, हम 6 को क्या 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 लिख सकते हैं? देखो लिख सकते हैं 1 × 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3। ओके, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि 1 और 6, देखो यहाँ पे 1 और 6, 1 भी 6 का फैक्टर है और 6 भी 6 का फैक्टर है। ओके, फिर यहाँ पे देखो 2 है और 3 है। 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसका मतलब 2 क्या है, 2 6 का फैक्टर है और 3 भी क्या है, 6 का फैक्टर है। ओके, यानी कि 2 और 3 दोनों 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। क्लियर क्या है आपको 1 ऊपर वाले केस में, यानी इसका मतलब क्या कि 6 का फैक्टर क्या क्या आएगा 1 2 3 6। इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 and 6 are factors of 6। ओके, ये हो गया नंबर के फॉर्म में। अगर सपोज करो पोलिनोमियल के फॉर्म में, ओके, जैसे आपको लिखा हुआ है 2, फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सेकेंड आते लेते हैं, जैसे 2x + 4 ये लिखा हुआ है 2x + 4। तो अब देखो हम इसे लिख सकते हैं 2x + 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, अब देखो बच्चे, इसमें हम 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ x रहेगा और यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, तो x + 2। अब देखो हमने इसे लिख दिया, यानी 2x + 4 को हमने लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या लिखा 2 × x + 2, यानी इस फॉर्म में लिख दिया मैंने 2 × x + 2, इस फॉर्म में लिख दिया। देखो जैसे यहाँ लिखा 6 को, 6 = लिखा था 2 × 3, जिसका मतलब 2 और 3 6 का फैक्टर है। अब दूसरी तरह से हमने लिख दिया, इसको हम एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 2 × x + 2, यानी यहाँ 2 फैक्टर है, एक 2 है एक है, यानी 2x + 4 का, यानी इसका 2 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर है, दूसरा x + 2 भी फैक्टर है। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 2 here 2 and x + 2 are फैक्टर्स ऑफ, इसका फैक्टर है 2x + 4 का फैक्टर है। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे अगर इस तरह से रहेगा x² + 3x + 2। बेटा आपने 8वीं क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया होगा। कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म इसमें कौन है, देखो तो 3x मिडिल टर्म है। ओके, आगे इस पर हम डिस्कस भी करेंगे। ओके बेटे, तो अभी मैं इसे समझा रहा हूँ कि फैक्टर होता है क्या। अब जैसे हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, 3x को ब्रेक कर रहे हैं, देखो क्या लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिख सकते हैं हम लोग एक्स, या ऐसे करो 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। हमने 3x को स्प्लिट कर दिया 2x प्लस x में, तो 2x प्लस एक्स कितना आएगा 3x ही, तो 3x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 2x प्लस एक्स, अब प्लस क्या है 2, ओके प्लस 2 है। आगे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे ऑलरेडी आप मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कि अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर और 2x को एक साथ कर दो, ओके, और x प्लस 2 को एक साथ कर दो, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। देखो x यहाँ भी है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब कि x इंटू एक्स, एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ एक x बच जाएगा, x प्लस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो x प्लस 2 है, ओके। अब देखो बच्चे यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों जगह है, दोनों टर्म में, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो तो x प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, हमने कॉमन लिया तो बचा कितना 1, चूँकि 1 तो सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। अब हमने क्या किया, देखो देखो दिस इम्प्लाई दैट, हमने इसको देखो ये आपको यही था ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, क्या लिखा, देखो सिंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू क्या है एक्स प्लस 1, हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, इसको। तो अब बेटा यहाँ पे x प्लस 2 भी, x प्लस 2 क्या है, इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, और x प्लस 1 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि x प्लस 2 एंड x प्लस 1 ये दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हियर x प्लस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके बेटे, इसका फैक्टर है, ठीक है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, आगे करेंगे, लेकिन आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने कि कैसे फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ओके, इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या, आपने क्या समझा कि फैक्टर क्या होता है, जब किसी भी नंबर को दो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो दोनों अगर जैसे दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 3 6 को, तो 2 इसका मतलब 2 क्या है 6 का फैक्टर है, और 3 भी क्या है 6 का फैक्टर है। जैसे 1 इंटू 6 किया तो 1 6 का फैक्टर है, 6 भी क्या इसका फैक्टर 6 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 6, ये सारे फैक्टर है किसका 6 का। अब ये तो नंबर था, अब हम पोलिनोमियल के फॉर्म में हमने लिया, एग्जाम्पल लिया, क्या लिया एग्जाम्पल, अगर 2x प्लस 4 ले लिया, हम इसमें क्या किया 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जब कॉमन ले लिया, देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कि 2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना x, यहाँ बचा 2, तो x प्लस 2 आ गया, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब 2 क्या है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 2 भी क्या है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ओके। उस तरह से हमने आगे और किया, क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल ले लिया, इसे हमने फैक्टराइज किया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ओके। तो इस तरह से क्या आ गया, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब हो गया x प्लस 2 क्या है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और x प्लस 1 भी क्या है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, वही नीचे मैंने लिख दिया, ओके। फैक्टर आप समझा। अब आते हैं फैक्टर। अब जैसे हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने फैक्टराइज किया, अब देखो अब हम फैक्टर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम है, उसके हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर कौन कौन सा है, ठीक है। बिना मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हम पता लगा लेंगे कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 2 है और x प्लस 1 है, ओके बेटे।
तो आते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देख लो। ओके, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ओके, देखो स्टेटमेंट क्या है कि लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज ए polynomial of degree greater than or equal to 1। यानी पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, या 1 से ग्रेटर होगा। ओके, अब कहते लेट कर लेते हैं। आइसोलेट लेट ए इज एनी रियल नंबर, यानी ए एक कोई रियल नंबर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आते हैं। इफ PA equal to 0, then x minus a is a factor of px। सेकेंड आते हैं, एंड if x minus a, इसी कन्वर्ट से if x minus a is a factor of polynomial px, then PA इक्वल टू कितना आएगा। ओके, देन PA इक्वल टू 0। ओके, इसी कन्वर्स से, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, कन्वर्स है। इसका कन्वर्स क्या है, A है। यहाँ ऊपर में क्या कर रहा है, अगर PA यानी PA 0 होगा, यानी कि कोई नंबर है A, इस नंबर A को पोलिनोमियल PX में हम पुट करेंगे। पोलिनोमियल PX में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर PA के वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो देन हम कहेंगे x माइनस a क्या है, फैक्टर है पोलिनोमियल PX का। अब इसी कन्वर्स क्या कर रहा है, अगर x माइनस a पोलिनोमियल PX का फैक्टर है तो निश्चित रूप से PA की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसी कन्वर्स से, इसी क्या है, ये कन्वर्स है। यहाँ पे कर रहा है अगर PA 0 होगा तो x माइनस a फैक्टर होगा। यहाँ इसका उल्टा कर रहा है, अगर x माइनस a फैक्टर है पोलिनोमियल PX का, देन PA क्या होगा, PA 0 होगा। ठीक है। अब आपको लगता है कि जो अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है ना, उसी से मिलता जुलता है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, याद है, कोई पोलिनोमियल PX है। ओके, अगर पोलिनोमियल PX में हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, पोलिनोमियल PX से, किससे डिवाइड किया, पोलिनोमियल x माइनस a से। अगर x माइनस a से हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल PX में, देन रिमाइंडर क्या आता था, देन रिमाइंडर इक्वल टू आता था PA। क्या आता था, PA। चूँकि इसको हम 0 की इक्वल करते थे, इसको क्या करते थे, डिवाइजर को x माइनस a इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू a, ये आता था। इस x वैल्यू a पोलिनोमियल डिविडेंड में पुट करते थे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आता था वो क्या होता, रिमाइंडर होता था। क्या होता था, रिमाइंडर होता था। अब देखो यहाँ बेटा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे PA की वैल्यू 0 आ रहा है, PA की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया, अगर हम x माइनस a से हम डिवाइड करेंगे, देखो अगर पोलिनोमियल PX में, देखो यहाँ पे अगर हम पोलिनोमियल PX में डिवाइड करें किससे, x माइनस a से, हाँ अगर डिवाइड करें
इस अगर पी ए इक्वल टू जीरो आ जाए, पी ए जीरो मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया। पी ए होता है क्या, रिमाइंडर होता है। अगर पी ए जीरो आ रहा है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया कि जो ये डिवाइजर है ना एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर हो जाएगा किसका, पोलिनोमियल पी एक्स का, यानी इस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा कौन, ये डिवाइजर एक्स माइनस ए। यही कर रहा है कौन, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर यानी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो वहाँ क्या होता था कि रिमाइंडर किसके इक्वल होता था, रिमाइंडर पी ए के इक्वल होता था। कब, जब पोलिनोमियल पी एक्स में हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते थे। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता था, पी ए, यानी एक्स वैल्यू ए पुट कर देते थे पोलिनोमियल में। अब यहाँ पे कह रहा पी ए की वैल्यू जीरो आ रहा है। पी ए की वैल्यू कितना है यहाँ, देखो जीरो है, पी ए जीरो आ रहा है। पी ए मतलब जीरो मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस ए क्या है, आपको फैक्टर है। एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है। अब इसी कन्वर्स है, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो निश्चित रूप से पी ए कितना होगा, जीरो होगा, पी ए जीरो होगा। ओके, देखो इसके समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी लॉन्ग डिवीजन हमें अप्लाई कर रहा हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वन में डिवाइड करना है किससे, सपोज करो हमने डिवाइड कर दिया किससे, एक्स माइनस या एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करने के बाद देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ओके, अब एक्स प्लस वन से हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके बेटे, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो बेटे हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, देखेंगे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर से लिख दिया, डिवाइड बाय डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। एक्स डिवाइजर के फर्स्ट टर्म एक्स है, एक्स से डिवाइड कर दो, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ गया एक्स। अब हम इसी एक्स से हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन आया ना एक्स, इसी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, डिवाइजर में। मल्टीप्लाई करो तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करो किस में, एक्स में भी और वन में भी बारी बारी से। तो एक्स इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, फिर प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स इंटू वन एक्स आ जाएगा। ओके बेटे, अब साइन चेंज करो, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करो, दोनों प्लस में, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो बेटे, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर था। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब ऊपर में यहाँ वन है, यहाँ एक्स है, ये प्लस माइनस नहीं होगा, एक्स वाले से प्लस माइनस होगा, एक्स स्क्वायर वाले से प्लस माइनस होगा। तो बाकी आप नीचे लिख दो, ये एक्स क्या माइनस में, तो माइनस एक्स लिख दो, और वन यहाँ भी माइनस में, वन माइनस में, तो माइनस वन लिख दो। ओके, अब देखो, अब जो न्यू डिविडेंड आया इसका डिग्री कितना है, वन है। देखो इसका डिग्री कितना है, वन है, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, डिवाइजर की डिग्री तो वन है ही ऑलरेडी, है ना, यहाँ डिग्री क्या है, वन है। तो डिवाइड होगा, डिवाइड क्या होगा,
डिवीजन होगा। ओके बेटे। तो अब क्या ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स पर पावर कितना 1 है, तो डिग्री सेम है। न्यू डिविडेंड आपके यहाँ पे क्या है, ये न्यू डिविडेंड है, इसका डिग्री भी 1 है और डिवाइजर का डिग्री 1 है, तो अब डिवाइड होगा, डिवाइड करते हैं हम लोग। ओके बेटे। एक अब देखो बेटे, अब डिवाइजर लिख दो पहले, x माइनस 1 है। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे। अब देखो जो डिविडेंड न्यू डिविडेंड आया, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स लिख दिया। और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, डिवाइड बाई एक्स कर दिया, डिवाइड बाई एक्स कर दिया। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या है, ये 1 बचा ना, यानी कि -1 आ गया। तो -1 हो गया क्या, कोशंट का सेकेंड टर्म, तो यहाँ लिख दो -1 लिख दिया। अब इसी -1 से हम क्या करेंगे, अब डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 को मल्टीप्लाई करो एक्स में करो, तो -1 इंटू एक्स कितना आएगा, -x। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1। ओके, कितना आएगा, +1 आएगा। 1 मिनट बेटा, ये जो है ना ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दो, जो मिस्टेक कहाँ हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, प्लस नहीं होगा। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो सही है। x को -1 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइजर तो +1 है ना, +1 लिखना है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ फिर दोबारा। ओके, दोबारा करेक्शन कर रहा हूँ। एक मिनट। ओके, ठीक है। अब लिखो x स्क्वायर -1 है, लिख दिया, x + 1 डिवाइजर है। अब इस डिवाइजर, अब एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, यानी क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आ गया x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी जो x आया क्वोशंट का फर्स्ट टर्म, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, डिवाइजर में। मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो इस x के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो x इंटू 1 कितना आएगा, +x। ओके, ठीक है। अब साइन चेंज करो, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस नहीं होगा, ऊपर 1 है नीचे x है, अब कैंसिल नहीं होगा बेटा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है नीचे लिख दो, तो -x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले x उसके लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म, -1 है यहाँ पे, देखो क्या -1 है, तो नीचे -1 लिख दो। अब देखो, ओके, अब देखो बेटे, जो न्यू डिविडेंड आया, ये आपका न्यू डिविडेंड है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, और डिवाइजर की डिग्री कितना है, डिवाइजर की डिग्री भी 1 है, तो डिवाइड होगा। तो फिर अब डिवाइड करो, x + 1 से डिवाइड करो। अब फिर वही करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कितना है, -x है, -x डिवाइड बाय, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म कितना, x है, x से डिवाइड करो, तो x कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1, कितना बचा, -1 हो गया आपको क्वोशंट का सेकेंड टर्म। अब इसी -1 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे, करो। ओके, ठीक है। अब करो, -1 को मल्टीप्लाई करो x में, कितना आएगा, -x, फिर -1 को मल्टीप्लाई करो 1 में, -1 इंटू 1 कितना आएगा, -1। ओके, अब साइन चेंज करो, प्लस, अब देखो बेटे, +x, देखो +x -x कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे +1 है, +1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया।
यानी जैसे डिविडेंड या तो जीरो हो जाए या डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, देन उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो जीरो यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, देखो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ गया। ओके, और आपका क्वेश्चन कितना आया, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया x-1, क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन आ गया x-1। ओके, अब देखो आप जानते हो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डी स्टैंड फॉर डिवाइजर, क्यू स्टैंड फॉर क्वोशंट, आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। ओके बेटे, अब डिविडेंड यहाँ कितना था, क्वेश्चन क्या था, तो डिविडेंड आपका कितना था, ये था ना x² - 1, x² - 1। ओके, अब डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था आपको x+1, x+1 इंटू, और क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आपका आया, देखो क्वेश्चन कितना है x-1, x-1, ठीक है। अब प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका जीरो है, जीरो, तो कितना के बच्चे देखो तो x² - 1 इक्वल टू आ गया x+1 इंटू x-1। आप देखो, आप स्टडी करो, हमने इस पोलिनोमियल को किस फॉर्म लिख दिया, फैक्टर का फॉर्म लिख दिया, जो दो का प्रोडक्ट है, दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म लिख दिया। चूँकि रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर क्या है आपका, देखो तो डिवाइजर क्या है आपका x+1 है। अगर हम x+1 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया आपका जीरो आ गया, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब है जो डिवाइजर x+1 ये क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, इस पोलिनोमियल क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे हियर क्या है, देखो तो हियर जो डिवाइजर है x+1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पोलिनोमियल x² - 1। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया था, जीरो आ गया। जैसे रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि जो डिवाइजर है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो इसी पे फैक्टर थ्योरम इसी बेस्ड है ना। तो आपको ये क्वेश्चन क्या था, ये था ना कि पोलिनोमियल आपका कितना है, आपको देखो कितना है, पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 1, यही था ना। ओके, अब देखो यहाँ बच्चे कि x+1 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि x+1 से हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल में डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आया। इसका मतलब x+1 क्या डिवाइजर है, डिवाइजर है और इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जीरो जैसे ही आएगा तो इसका मतलब ये डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। देखो डिवाइजर क्या हो गया, फैक्टर हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया। अब बेटे, अब रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको क्या करेंगे, उसका जीरो फाइंड आउट करते हैं। x+1 इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा +1 है तो इधर आएगा -1 हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया -1। अब रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, देखो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, p-1, ये ना आएगा। एंड x का वैल्यू ये पुट करेंगे पोलिनोमियल में, पुट करो तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर -1, तो कितना आ गया बच्चे, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू जीरो आ गया। यानी p-1 की वैल्यू कितना, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, p-1 की वैल्यू जीरो आ गया। यानी दिस इम्प्लाई दैट p-1 इक्वल टू जीरो आ गया। अब p-1 जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है x+1 क्या फैक्टर हो गया, क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी x+1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि देयरफॉर x - -1 यानी दैट इज -1 इससे प्लस हो जाएगा, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है।
यानी देखो स्टेटमेंट क्या था, अगर पोलिनोमियल पी एक्स है, ओके, अगर पोलिनोमियल पी एक्स में अगर हम एक्स की जगह ए पुट किया, एक्स की जगह क्या पुट किया, ए, अगर ए पुट किया, पुट करने के बाद अगर पी ए की वैल्यू आ गया 0, पी ए 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर। ये समझो एक्स को इधर ले आओ, तो एक्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। ओके बेटे, एक्स माइनस क्या है, ये फैक्टर हो जाएगा। अगर हम देखो यहाँ पे माइनस ए रहेगा, देखो यहाँ प्लस ए, यहाँ प्लस ए है तो एक्स में क्या ए माइनस है, यहाँ माइनस ए है, अगर ऐसे रहेगा p माइनस ए इक्वल 0, तो इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x प्लस ए फैक्टर हो जाएगा, x प्लस ए क्या होगा, इज ये फैक्टर हो जाएगा। ओके बेटे, तो जो फैक्टर थ्योरम है इसी के हेल्प से हम लोग पता लगा लेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं है। डिपेंड करता है कि a के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x के जगह पर, कैसे क्या करेंगे, x माइनस अगर फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 की इक्वल कर दो, x माइनस ए इक्वल 0, x वैल्यू कितना आएगा a, तो अब इस x वैल्यू a पुट करेंगे, किसमें, पोलिनोमियल में। पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। उसी तरह से x प्लस ए फैक्टर कब होगा, तो हम क्या करेंगे, x प्लस ए को 0 की इक्वल करेंगे, 0 करो, x वैल्यू कितना आएगा, माइनस ए। अब x वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे किसमें, पोलिनोमियल में, इसमें पुट करेंगे। अगर p माइनस ए इक्वल 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस ए क्या है, इसका मतलब है कि x प्लस ए फैक्टर है। ओके बेटे, तीसरा से फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वेरीफाई x माइनस 2, x माइनस वेरीफाई x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, ये कह रहा है कि बताओ, वेरीफाई करियो कि ये जो है x माइनस 2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, वेरीफाई करिए। ओके, तो लेट कर लो, ये पोलिनोमियल क्या है, px है, लेट कर लेते हैं। ओके बेटे, लेट कर लो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, अब अभी मैंने क्या बताया, अगर x माइनस 2 फैक्टर तभी होगा जब हम क्या करें, इसको 0 की इक्वल करो, इसको यानी 0 की इक्वल करो, जैसे हम वहाँ पे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, उसे सेम ये समझो कि x माइनस 2 क्या है, डिवाइजर है। क्या ये x माइनस 2 क्या है, डिवाइजर है। ये सब सपोज मान के चलो, अगर डिवाइजर है तो हम देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x माइनस 2 क्या फैक्टर है, x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ वही करेंगे, क्या करेंगे, टेक x माइनस 2 जिसको फैक्टर प्रूफ करना है इक्वल टू 0 ले लो। x का वैल्यू कितना आएगा बेटे, 2, x वैल्यू 2 आ गया। अब इस x वैल्यू 2 को कहाँ पुट करेंगे, पोलिनोमियल px में पुट करो। नाउ p2 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। ओके, 2 के स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 4। अब देखो बच्चे, 4 और 4 को प्लस करो, कितना 8 आएगा, 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0। देयरफॉर आ गया p2 इक्वल टू 0, p2 0 आया। देखो अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, सॉरी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है अगर pa 0 है देन x माइनस 2 क्या होगा, सॉरी x माइनस a क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। जब, एक मिनट,
अगर पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए क्या फैक्टर होता है, तो उस तरह से पी टू जीरो आ रहा है, पी टू जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस टू क्या है आपका, ये जो एक्स माइनस टू है ये आपका फैक्टर है, एक्स माइनस टू क्या है फैक्टर है। तो देयरफॉर देन क्या होगा, देयरफॉर एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। जो पोलिनोमियल हम पी एक्स से मैंने इसी के लिए किया था ना पी एक्स, कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कौन, एक्स माइनस टू। ओके, तो जो स्टेटमेंट है आप इसे याद रखिए। देखो क्या मैंने लिखा है ऊपर में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। मेन यही है, मेन आपका क्या है, आपका यही है स्टेटमेंट, ये दोनों, कि अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स है और ए कोई रियल नंबर है, हम एक्स जब ए पुट करें, अगर एक्स जब ए पुट करें और पुट करने पर अगर पोलिनोमियल वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब है एक्स माइनस ए फैक्टर है, एक्स माइनस ए फैक्टर है। अब ध्यान रखो बेटे, याद रखने के लिए, अगर यहाँ पे प्लस ए है तो एक्स में ए माइनस करेंगे। ओके बेटे, अगर रहता एक एक्स जब माइनस ए लिखा रहता तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जीरो आ रहा तो इसका मतलब एक्स यहाँ अगर माइनस है, यहाँ देखो अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो एक्स में ए प्लस कर लेंगे, एक्स प्लस ए फैक्टर हो जाएगा। ओके, बस ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक याद रखिए, अगर पी ए जीरो है, पी ए की वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए फैक्टर है। इसी कन्वर्स अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पोलिनोमियल पी एक्स का, देन पी ए जीरो होगा, देन पी ए जीरो होगा। उसी तरह से अगर कहेगा एक्स प्लस ए फैक्टर है किसी पोलिनोमियल पी एक्स का, तो पी माइनस ए जीरो होगा। अगर यहाँ प्लस साइन है, एक्स के साथ ए के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पी के अंदर आएगा माइनस। ऐसा इसलिए आता है जो एक्स प्लस ए को जीरो की इक्वल करते हैं, एक्स वैल्यू माइनस ए आता है, एक्स वैल्यू माइनस ए पुट करने पे ये जीरो आ जाएगा। कब, जब एक्स प्लस ए फैक्टर होगा। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे तो देन क्लियर हो जाएगा सब। ओके ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।